बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है, मुस्तफ़ा बस तैयार हुआ है और हम वेट कर रहे हैं इसके बस के आने का। सबसे पहला काम मेरा यही होता है, बस जल्दी जल्दी इसको तैयार करो, नाश्ता करवाओ। नाश्ते में तो ये शेक ही लेता है, तो ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है सुबह ही सुबह। तो बस वो जल्दी जल्दी इसको पिलाया और स्कूल भेज दिया। ठीक है, अच्छा जब ये चला जाता है ना, फिर ज़रा सुकून में, इत्मीनान में मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है, फिर ज़रा ना मतलब एक माइंड फ्रेश हो जाता है। लिटरली जब तक ये नहीं गया हुआ होता ना, जब तक इसकी बस नहीं आती, तो बस मेरे जहन में एक टेंशन ही चल रही होती है कि बस आ जाएगी, बस छोड़ के चली जाएगी। इस तरह की चीज़ें ना चल रही होती हैं। तो जी अब बारी आ गई है नाश्ते की। चाय तो मस्ट है एज़ यूजुअल। मज़े के पराठे बन रहे हैं यहाँ पर, और साथ में जी हो गया अंडे और रात वाला सालन। ये हमारा हो गया जी सिंपल सा हैवी सा नाश्ता। ठीक है, यहाँ पर जी मैं एक चीज़ का वेट कर रही थी, मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो नीचे बेसमेंट में मेरा एक रूम था, पिंक रूम, जिसमें मैंने बहुत सारे DIYs किए हुए थे पिंक से रिलेटेड। और अगर आप लोगों ने वो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने अलग से बनाया हुआ है DIY ट्यूटोरियल्स के नाम से, आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, खैर तो वो रूम जी ख़ान लोगों ने ले लिया अपना पॉडकास्ट रूम बनाने के लिए। ठीक है, उसमें काफ़ी काम शाम इनका चल रहा है। तो उसमें ये बड़ा प्यारा सा क्यूट सा एक बेंच पड़ा हुआ था। ठीक है, तो पहले मेरा दिल किया कि ऐसा करते हैं, अपनी बेटी के लिए मैं रख लेती हूँ, क्योंकि डेफ़िनेटली फ्यूचर में लड़कियों को इस तरह की चीज़ें बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि एज़ अ ड्रेसर भी ये यूज़ हो सकता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, जगह बहुत कम पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं ऑलरेडी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी ऐसा करते हैं, इस दफ़ा फेसबुक मार्केट प्लेस ट्राई करते हैं और वहाँ पर सेल कर देते हैं, बिकॉज़ आई लव ट्राइंग न्यू डिफरेंट थिंग्स। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, तो फेसबुक मार्केट प्लेस ऐसे ही है, जिस सिटी में हम रह रहे होते हैं, हम अपना ज़िप कोड डालते हैं और उस चीज़ को हम लोग पोस्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक दीज पिक्चर्स। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स मेरे सराउंडिंग में है, मतलब 10-20 माइल्स के डिस्टेंस पे हैं। तो खैर वो डिपेंड करता है कि मैंने कितना माइल्स का डिस्टेंस रखा हुआ है। तो मैंने भी इस तरह से डाल दिया, जस्ट लाइक इन OLX। आई डोंट नो फेसबुक मार्केट प्लेस पाकिस्तान में है या नहीं है, पर OLX का तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। तो खैर लकीली आई रिसीव्ड अ मैसेज कि आई एम इंटरेस्टेड। एक लेडी आई, वो उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए लेना था, और वो आई और मुझसे लेके चली गई। तो मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जी अब बस थोड़ी देर में मुस्तफ़ा भी आने वाला है, पता ही नहीं लगता कब सुबह होती कब शाम होती है। एक तो वो सारा टाइम ऐसे ही एक ही जैसा क्लाउडी सा वेदर रहता है। तो खैर टाइम भी वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है। तो यहाँ पर बस मैंने सोचा कि चलो मुस्तफ़ा आने वाला है, तो जल्दी जल्दी पहले असर की नमाज़ पढ़ लें और फिर ये बिखरे हुए खिलौने भी उठा लें। आप लोगों को पता है बच्चों वाला घर हो तो ये शुगल तो हर वक्त ही लगा रहता है। अभी हम जी निकलने वाले हैं घर से। ठीक है, और इसको मैंने सोए हुए उठाया और अब इसको भूख भी लगी हुई है, इसका फूड भी तैयार है। ठीक है, चले क्या करें, लेके जाना पड़ता है ना सर्दियों में। मैंने आज निकलना नहीं था, लेकिन एक बड़ा काम था बैंक का। पिछले 5 दिनों से बीच में हॉलीडे था और बच्चों को बिठा दिया जी, अब खुद बैठते हैं गाड़ी में। तो जी अब हम चलते हैं, तकरीबन 4:45 होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 4 बजे तो मुस्तफ़ा स्कूल से आए, तो मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। प्लस मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था कि आज मैं घर से निकलूँ, लेकिन कोई ना कोई छोटा छोटा काम आ जाता है, फिर दोबारा से बच्चों को पैक करो, खुद पैक हो और घर से निकलो, ये सीन होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ बैंक, दोनों बच्चे पीछे बैठ गए हैं। बाहर जो है ना काफ़ी धुंध सी है, लाइक फॉगी फॉगी लग रहा है, पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। लाइक ठंड है, पर हम जिस तरह के ठंड के आती है ना, लाइक बहुत ज़्यादा वाली ठंड, वो वाली नहीं है, लाइक नॉर्मल ठंड है। तो ये सीन है। ये देखिए जी, जैसे जैसे शाम हो रही है ना, धुंध बढ़ती जा रही है। और अब तो यहाँ पे 4 बजे के बाद ना बस अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे लगता है कि पूरा दिन ही अंधेरा है, क्योंकि सुबह से ना इसी तरह का टेम्परेचर है।
फिर जो है ना थोड़ा बाहर निकलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों के साथ, लेकिन बस फिर भी मजबूरी होती है, चीज़ें होती है, कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है जिसकी वजह से निकलना पड़ जाता है। चलो मैं मुस्तफ़ा के हाथों पे स्टार बना रही हूँ, यहाँ पे लगाओ मुस्तफ़ा, दिस इज़ मून, है ना, इधर रखो ना, हाथ में बनाऊँ, इधर दो हाथ, दिस इज़ मून, इधर देखो ना मम्मा को, ये क्या है? हाँ। और अब मैं क्या बनाऊंगी? स्टार। बोर हो रहा है बच्चा, क्या करे। ये क्या है? एयरप्लेन मून। ये एरोप्लेन मून है? नो, ये सिर्फ मून है। यहाँ से जी मैकडोनल्ड से मैंने फ़िश फिले और शेक लिया है और अब चलते हैं घर पिकअप करके। बस अब हम घर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, और इसके बाद आपसे मिलते हैं कि घर में क्या करना है। आई रियली डोंट नो कि अब घर जाके पकाऊँ क्या। वैसे सुबह बंदा जब उठता है ना तो रात के खाने की टेंशन शुरू हो जाती है। मतलब कुछ लोग रात को बनाते होंगे, कुछ लोग दिन को। जैसे मैं दिन को खाना नहीं बनाती, मैं एक दफ़ा रात को बनाती हूँ और सुबह हमारा हैवी सा नाश्ता होता है। तो बस फिर मैं यही सोच रही थी अब रात को क्या बनाऊँगी, रात को क्या बनाऊँगी, तो अभी भी वही सीन चल रहा है। खैर देखते हैं घर जाके। तो जी रात के खाने की मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, बस ये मैंने गोभी आलू बनाया था। मैंने कहा चले अभी दिखा देती हूँ बनाने के बाद। और बस अब हस्बैंड भी घर आ गए थे। कितना मसरूफ है। मेरी मेन कोशिश यही होती है कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ या साथ साथ मैं बर्तन भी धो लूँ और साथ साथ मैं किचन भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरी बिल्कुल जो हिम्मत है ना वो ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों को सुलाना, बच्चों के काम, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थका देते हैं, लाइक फुल टाइम जॉब है बंदे की। तो इसीलिए अभी मैंने बेबी को उठाते उठाते ही ना साथ साथ मैंने कहा चलो ये जल्दी जल्दी साफ़ कर लें, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ ना मुझे गंदा किचन बहुत बुरा लगता है। तो रात को अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे डांट भी रहे होते हैं कि बस कर दो, थक गई हो, छोड़ दो। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, एक दफ़ा बस ये कर लूँ, फिर आराम से बैठेंगे, आराम से खाना खाएंगे, क्योंकि फिर मुझे तसल्ली होती है ना कि चलो शुक्र है इसके बाद अब मैंने कोई काम नहीं करना सिवाय बच्चों के। तो आप लोग बताएं जी, आप लोग भी रात को किचन साफ़ करके सोते हैं? लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते, लाइक उनको ये होता है कि वो रात तक जमा करते हैं, वो सुबह उठ के सबसे पहले किचन साफ़ करते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं रात को साफ़ करती हूँ। तो जी अब यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है और इसके बाद बनेंगी रोटियाँ, ठीक है। ये आज के दिन का आखिरी काम है खाने पीने के लिहाज से या किचन के लिहाज से। तो बस ये थी जी मेरी आज की छोटी सी बोरिंग सी रूटीन, मॉर्निंग टू इवनिंग आप कह लें। तो खैर आप लोग बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा, और भी व्लॉग में क्या क्या देखना चाहते हैं आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेली व्लॉगिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही जैसी रूटीन होती है तो फिर बंदा कहता है क्या दिखाऊँ। खैर अब लेती हूँ इजाज़त। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। फिर आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।